गणेश और कार्तिक कैलाश में खेल रहे हैं। ऐसे खेलते खेलते उन्हें बहुत भूख लग जाता है, लेकिन उस समय देवी पार्वती कैलाश में नहीं थीं। दूसरी ओर भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन था। भाई कार्तिकेय, मुझे बहुत भूख लगा है, तुम्हें भी भूख लगा है क्या? हाँ भाई, मुझे भी तो भूख लगी है। तो फिर चलो माँ के पास जाते हैं, माँ तो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ बनाती है। गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को ढूंढने के लिए रसोई में गए, लेकिन उन दोनों को देवी पार्वती वहां नहीं मिली। अरे मैं तो भूल गया हूँ, माँ तो कल ही भूलोक गई है अपने भक्तों की पूजा प्राप्त करने के लिए। हाँ भैया, मुझे भी इतनी भूख लगी थी कि मैं सब कुछ भूल गया। चलिए ना, अब हम पापा के पास जाते हैं, चलिए। इतना कहकर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। अरे भाई, पापा तो अभी ध्यान कर रहे हैं, इस वक्त तो उनसे बात करना मुश्किल है और मुझे बहुत भूख भी लगा है। हाँ भाई, भूख तो लगी है, पर हमारे मनपसंद खाना कौन बनाएगा? इस प्रकार गणेश और कार्तिक सोच रहे थे। इसी बीच नंदी उनकी ओर बढ़ते नजर आते हैं। नंदी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, कृपया करके हम दोनों के लिए कुछ बना के दो ना। अरे बच्चों, क्या सच में तुम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है? अरे बच्चों, मुझे तो माता पार्वती जैसा खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, जरा सा भी नहीं आता। तुम दोनों को तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कुछ बना पाता हूँ या नहीं। देखो नंदी, इसके अलावा हमें पकोड़े चाहिए और लड्डू भी चाहिए, ये सब कुछ बना के लेकर आओ। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे थे। दूसरी ओर नंदी बच्चों की भूख मिटाने के लिए रसोई में चली जाती है। गणेश और कार्तिक ने कहा कि उनको बहुत जोर से भूख लगी है, पर मैं खाना कैसे बनाऊं? छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, उन दोनों के लिए कुछ भी बना दूंगी, मुझे सिर्फ उन दोनों की भूख मिटानी है। इतना कहकर नंदी खाना बनाने लगी। नंदी भगवान गणेश के लिए पकौड़ी बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। वह कार्तिकेयन के लिए लड्डू भी बनाते हैं। वह सभी तैयार व्यंजनों को एक प्लेट में रखता है और भगवान गणेश और कार्तिकेय के पास ले जाता है। लो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार की है, आप दोनों इसको चख के बताइए कैसे बनी है। नंदी के पूछने पर गणेश जी ने कुछ पकौड़ियां चखीं। कार्तिकेय ने भी लड्डुओं का स्वाद चखा। अरे ये लड्डू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, माँ तो ये लड्डू कितनी अच्छे से बनाती है। हाँ नंदी, सच में ये पकोड़ा भी अच्छा नहीं बना है, माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अरे धन्यवाद बच्चों, मैं आप दोनों से पहले ही कहा था कि माता पार्वती जैसा मैं बेहतर खाना नहीं बना सकता। देखिए, आप दोनों को बहुत जोर से भूख लगा था, इसलिए मैं कुछ बनाने की कोशिश की। हम ये नहीं खा सकते, पर हमें तो बहुत भूख लगी है, हम तो भूख के कारण नहीं बचेंगे, आपकी जिम्मेदारी है हमें बचाने की, जाइए कुछ और बना के लेकर आइए। इस प्रकार गणेश जी नंदी से कहते हैं। दुर्भाग्य से नंदी कुछ नहीं कर पाता और वापस रसोई में चला जाता है। वह रसोई में जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। दोनों को खाना पसंद नहीं आया, इस बार मैं बहुत ही अच्छे से खाना बनाऊंगा, मुझे विश्वास है कि कार्तिक और गणेश को जरूर पसंद आएगा। यही सोचकर वह लड्डू और पकौड़ी बनाता है। वह उन सबको फिर से एक प्लेट में रखता है और उनके सामने ले जाता है। देखो बच्चों, इस बार ये खाना चख के देखो, मैंने ये दोनों खाद्य पदार्थ बहुत ही सावधानी से बनाई है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खाना आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, चख कर देखो। इस प्रकार नंदी ने अपने द्वारा बनाया गया भोजन कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश को भी अर्पित किया। दोनों खाना चखते हैं और कहते हैं, इससे पहले वाले लड्डू अच्छे थे, पर ये अच्छा नहीं है। देखिए नंदी, आप हमारे भूख मिटाने के लिए सच में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं आ रहा, अब हम क्या खाएंगे? इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इस बीच एक ऋषि जो देवी पार्वती का भक्त है, कैलाश आता है।
उसका नाम अंबादासा है। नंदी, माता पार्वती कहाँ है? मैं देवी की दर्शन करने के लिए पृथ्वी से आया हूँ। अरे अंबादासा, माता तो इस समय भूलोक में है। किसी भक्त की मदद करने के लिए माता पार्वती गया है। अरे हाँ, मुझे इसका जानकारी नहीं था। मैं माता से ऐसे ही दर्शन के लिए आया था। अरे कार्तिक, गणेश, क्या हुआ? तुम दोनों दुखी क्यों हो? क्या बात है? हमें बहुत भूख लगी है। हमारी भूख मिटाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। अच्छा ठीक है, आप दोनों बोलिए, आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? मैं अभी रसोई में जाके आप दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें कुछ पकोड़े चाहिए और कार्तिक को लड्डू चाहिए। तुरंत इसे बना के दीजिए। फिर जैसे ही बच्चों ने पूछा, अंबादासा रसोई में चले गए। अगर मेरी देवी माँ के बेटे भूखे हैं तो मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं अभी उन दोनों के लिए कुछ खाना तैयार करता हूँ। अंबादासा खाने का सामान बहुत सावधानी से तैयार करते हैं। फिर वह इन्हें गणेश के साथ साथ कार्तिकेय को भी अर्पित करते हैं। अरे नंदी, इससे तो अच्छा आप खाना बनाते हो। ये खाना एकदम ही स्वादिष्ट नहीं है। हम ये खाना नहीं खा सकते। यह कहकर कार्तिक गणेश खाना फेंक देते हैं। कुछ लड्डुओं में से कुछ जाकर ध्यान कर रहे भगवान शिव पर गिर जाते हैं। उसी समय देवी पार्वती कैलाश आती हैं। उस घटना को देखकर पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान पे रहे स्वामी के ऊपर ये खाना किसने फेंका? सच बताओ। जब देवी पार्वती गुस्से में ऐसा कहती हैं, तो विनायक और कार्तिकेय बहुत डर जाते हैं। माँ, ये खाना हमने फेंका है, पर ये नहीं सोचे थे कि खाना जाकर पिताजी के ऊपर गिरेंगे। ये पूरा कैलाश में भोजन सामग्री से भरा है। ये सब खाना किसने बनाया? सच बताओ। मैं तो यहाँ नहीं थी। कौन बनाया? अम्मा, ये खाद्य पदार्थ मैंने और अंबादासा ने तैयार किए थे। हम दोनों ये खाद्य पदार्थ गणेश और कार्तिक के लिए बनाए थे, पर हम दोनों की खाना बिल्कुल भी कार्तिक और गणेश को पसंद नहीं आया। इसलिए वो दोनों गुस्सा होकर सारा खाना फेंक दिया। आप देखो, पूरा कैलाश खाना से भर गया। जब नंदी ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती थोड़ा और क्रोधित हो गईं। देवी पार्वती के क्रोध से ध्यान कर रहे भगवान शिव जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ? इधर क्या हो रहा है? सारे कैलाश इतना भोजन सामग्री से भरा क्यों है? स्वामी, ये सब कुछ विनायक और कार्तिक ने किया है। क्या तुम्हारा असली जिम्मेदारी यही था? तुम दोनों जानते हो कि भोजन का कीमत क्या है। तुम दोनों को स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। नंदी तुम्हारे भूख देखकर बड़े प्यार से खाना बनाते हैं, पर तुम दोनों को वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हमारे भक्त स्वामी जी ने भी तुम दोनों के लिए खाना बनाया, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों को खाना पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? आप इस तरह से खाना को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तुमने तो ध्यान में रहे अपने पिता के ऊपर खाना फेंका। ये बहुत ही गलत है। ऐसा कहकर देवी पार्वती विनायक और कार्तिकेय को श्राप देती हैं। तुम दोनों को तो ये पता ही नहीं होगा कि खाना बनाना कितनी मुश्किल है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितनी भूख लगी है। अब तुम दोनों को ही मेरी भूख मिटानी होगी। अब तुम दोनों जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। विनायक, तुम जाके भोजन तैयार करो, और कार्तिकेय, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। तभी तुमको खाना पकाने और परेशानी की कीमत समझ में आएगा। ऐसा देवी पार्वती कहती हैं। अंबादास देवी पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नंदी कैलाश के द्वार पर जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों आसन पर शयन कर रहे हैं। कार्तिक एक हाथ पंखा लेकर और माता के साथ साथ पिता की भी सेवा करता है। वहीं दूसरी ओर गणेश जी लड्डू और बाकी खाना बनाते हैं। अरे भाई कार्तिकेय, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। हाँ भाई, आपने ठीक कहा। भोजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। माँ सही कहते हैं, जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे हमें इसकी कीमत भी समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार कार्तिकेय अपने माता पिता की सेवा करते हैं। दूसरी ओर
गणेश भोजन सामग्री तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वह अपने माता पिता को तैयार भोजन परोसता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय माता के क्रोध को दूर करते हैं। इससे भूख भी शांत होती है। सेवा और कार्य की विशिष्टता को वो दोनों भाई अच्छी तरह से जान सका। भले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सार एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूँगा। नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई में बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक, क्या आपको पता नहीं है? कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है। उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश है। इसलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पूरा कैलाश को अच्छे से सजाना है। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपता है, पहले उनका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मदद करो, फिर दूसरा काम करना। अरे नहीं नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक का सम्मान करना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव की आदेश है। इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं। देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही होती हैं। अरे बेटा विनायक, क्या बात है? आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सारे किताब में लिखा था,
पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ, आप तुरंत मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर पूरा कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो, युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही तो कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा, इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाके ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में ही बात कर रहा है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिकेय भी शिव के पास आते हैं। महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कार्तिक। तुमने भूलोक वासियों की रक्षा की। तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। सारे देवताएं बहुत खुश है। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिकेय को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। पिताजी भी मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले जाते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कदर ही नहीं है। कैलाश में रहे सभी ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला आया हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्द ही अपने लिए लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। अरे ये क्या, मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पे ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारे शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हो, है ना? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। देखो, देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियां खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपके सभी शक्ति आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो गई हैं, है ना विनायक? आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वह महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप हमें इस आश्रम में क्यों लेकर आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर इनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वह इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता था, या फिर जिसे वह पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारा दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उसकी अत्याचार बढ़ता गई। वह अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उन सभी को ये सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए
वह पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए ये सुंदर कुटिया भी बनवाई। बच्चे फिलहाल इसी आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए। मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं। संकट आने पे हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाके उन बच्चों की मदद की, वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरी सफलता से बहुत खुश है। और हाँ भाई, मैं ये किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। अरे, मैं तो कब से ये किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे? यदि ये किताब मेरे पास है इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं ये किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिक फिर से पहले जैसा एक साथ हो जाएंगे। भगवान गणेश माता पिता के पास जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। टूटा दिल है यहाँ, प्यार की दास्तां, आंसू बहते रात भर, यादों का है कहर। खो गए सब रास्ते, ना रही वो बातें हंसते, तन्हाई की है रात, दिल से निकले फरियाद। क्यों छोड़ गए तुम, सपने साथ ले गए तुम। दिल कहीं खो ना जाए, प्यार की लगाई है अर्जियां। पल पल याद आए तुम, साथ बिताए वो गुम। अब न रहे दिन सुहाने, प्यार में जले थे दियाने। धीरे धीरे खामोशी, दिल की टूटी है रोशनी। कैसे भूल गई यार प्यार का। She's calling my phone like she needs me. I know what you need and I know what you want, girl. She's up and she's down when she's freaky. I know what you need and I know what you want, girl. She's calling my phone like she needs me. I know what you need and I know what you want, girl. She's up and she's down when she needs me. I know what you need and I know what you want, girl. To call up my line, I guess it's too obvious. Obvious. To call up my phone like you know it's obvious. When she looks me in my eyes, I know she knows how to tell me. But she knows how to snatch my soul. Yeah, I love when she gets on top. She my freaky girl, freaky girl. Yeah, she my freaky girl, freaky girl. She my freaky girl, freaky girl. She my freaky girl, freaky girl. She's calling my phone like she needs me. I know what you need and I know what you want. She's up and she's down when she's freaky. I know what you need and I know what.
मेरी रेस में दे आज ना हो